विजिलेंस विभाग से संबंधित हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए 2 सर्कुलर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए इन 2 सर्कुलर की वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने इन सर्कुलर को वापस लेने के बारे में हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं। 2 सप्ताह में अपना फैसला करे, वरना अदालत अपना फैसला सुना देगी। विजिलेंस विभाग से संबंधित हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए 2 सर्कुलर को हाईकोर्ट में क्यों चुनौती दी गई है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट एचसी अरोड़ा से। हरियाणा सरकार के 2 सर्कुलर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ये सर्कुलर किस विभाग से संबंधित हैं और क्यों चुनौती दी गई है, इस मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट एचसी अरोड़ा। इनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। जी, हरियाणा सरकार ने एक्चुअली 2 सर्कुलर जारी किए थे। एक तो 1972 में जारी किया था, दूसरा 1990 में जारी किया, थोड़ा संशोधन करके। तो इन सर्कुलरों के मुताबिक यदि विजिलेंस ब्यूरो ने किसी भी मुलाजिम को पकड़ने के लिए रिश्वत लेते हुए कुछ छापा मारना है तो किसी न किसी अधिकारी की, उच्च अधिकारी की परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे किसी नॉन गजटेड एम्प्लॉई को पकड़ना है रंगे हत्थी तो डिप्टी कमिश्नर की परमिशन लेकर ही छापा मारा जा सकता है। इसी प्रकार यदि गजटेड ऑफिसर है कोई फील्ड में लगा हुआ तो उसको पकड़ना है रंगे हाथी छापा मार के, तो उसके लिए उस विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी चंडीगढ़ या पंचकुला जहाँ भी होंगे उनसे परमिशन लेनी होगी। इसी प्रकार आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को रंगे हाथी पकड़ने के लिए छापा मारना है, विजिलेंस ब्यूरो को परमिशन चीफ सेक्रेटरी की लेनी होगी। तो मैंने इसको 2 ग्राउंड्स पे चैलेंज किया है। पहला तो ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया है इससे करप्शन को बढ़ावा मिलता है। जहाँ ऑफिसर की किसी क्लर्क के या नॉन गजटेड ऑफिसर से या गजटेड ऑफिसर से सेटिंग होएगी, वो परमिशन देगा नहीं या लीक आउट कर देगा ताकि वो मुलाजिम बच जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1997 की, 1997 की, विनीत नारायण का केस उसे कहा जाता है। उसमें बड़ा स्पष्ट कहा है कि कोई भी परमिशन का जो प्रावधान है, किसी ऑफिसर को रंगे हाथी पकड़ने के लिए रिश्वत लेते हुए छापा मार के, तब वो प्रावधान जो है, ऐसी प्रोविज़न या प्रोसीजर है, वो इलीगल माना जाएगा। तो सुनवाई के लिए पिछले हफ्ते जब ये केस आया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बेंच के सामने, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे अपने ऑर्डर में लिखा है कि हरियाणा गवर्नमेंट ये विनीत नारायण वाले फैसले को ध्यान में रखते हुए अपना स्टैंड स्पष्ट करे 2 हफ्ते के अंदर अंदर, वरना हम अपनी तरफ से फैसला सुना देंगे। सो अगली तारीख पे आके हरियाणा गवर्नमेंट ने बताना है वो सर्कुलर वापस लेते हैं या हाई कोर्ट का ऑर्डर चाहिए उन्हें। अरोड़ा साहब, आपको दोनों सर्कुलर क्यों चैलेंज करने पड़े, क्या इसमें खामियां हैं? खामियां तो इसमें यही हैं कि जो इन्होंने सिस्टम बनाया है प्रायर परमिशन लेकर छापा मारने का, वो अपने आप में करप्शन को बढ़ावा देता है। खामी तो सबसे बड़ी यही है कि करप्शन को बढ़ावा मिलता है। वहाँ एक डायरेक्टर जनरल विजिलेंस ब्यूरो के होते थे, वो जब रिटायर हुए 2009 में, तो उन्होंने अखबारों को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि हमारे बहुत सारे छापे जो इन्फॉर्मेशन लीक होने के कारण फेल हो गए और हम बहुत कम लोगों को पकड़ सकें क्योंकि ये 2 सर्कुलर हैं जो हमारे आड़े आते हैं। तो वो मैंने दोनों सर्कुलर लेकर उनकी स्टेटमेंट को भी साथ में लगाया था जो डायरेक्टर जनरल विजिलेंस ब्यूरो ने दी थी, और इन दोनों सर्कुलरों को चैलेंज किया था। अरोड़ा साहब, अब इस मामले की अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई नेक्स्ट वीक है, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट को 27 अप्रैल को है अपना फैसला सुनाना होगा। कोर्ट ने तो स्पष्ट कह दिया है कि हम इसको रद्द कर देते हैं या आप वापस ले लो। अब देखो हरियाणा गवर्नमेंट को कौन सा ऑप्शन मंजूर है। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट एचसी अरोड़ा। इन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए 2 सर्कुलरों को अदालत में चुनौती दी गई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि अगर अब विजिलेंस विभाग किसी नॉन गजटेड ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ना हो तो उसे डिप्टी कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर गजटेड ऑफिसर है उसको रंगे हाथ पकड़ना हो तो सेक्रेटरी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आईपीएस और आईएएस अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ना हो तो विजिलेंस विभाग को चीफ सेक्रेटरी की परमिशन लेनी पड़ेगी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।